इस लड़ाई में जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता है, हम लोग रिलैक्स नहीं कर सकते हैं। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार वासियों को कह रहा हूं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी मुकम्मल व्यवस्था है हर जिले में। बिहार में 2 सितंबर को 1969 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,40,234 हो गई है। राज्य में अभी 16,107 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना से 722 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार का रिकवरी रेट आज फिर चौंकाने वाली आई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 2 सितंबर को बिहार में कोरोना का रिकवरी रेट 88% हो चुका है। रिकवरी रेट में ये आंकड़ा बिहार में अब तक का सबसे शानदार आंकड़ा है। बिहार तक पर आज हम आपको मिलवाते हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत से और उनसे जानते हैं कि बिहार कोरोना की लड़ाई को कैसे लड़ रहा है। नहीं, इसमें ऐसा है जो 3 बेसिक चीज जो करनी है वो मुझे लगता है हर राज्य कर रहा होगा। हम लोगों ने किया है। पहला हम लोगों ने टेस्टिंग, दूसरा हम लोगों ने ट्रैकिंग और तीसरा ट्रीटमेंट। तो जो 3 टी होता है, तो टेस्टिंग में हम लोगों ने इसको बहुत व्यापक पैमाने पर टेस्टिंग को बढ़ाया है। और यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बाढ़ प्रभावित बिहार, करीब 80 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित उस पीरियड में थे और अभी भी कुछ जगहों पर हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने रैपिड एंटीजन किट्स जो थे उसको हम लोगों ने सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों में बहुत अग्रेसिवली यूज किया है। उसका फायदा क्या हुआ कि बाढ़ क्षेत्र में जो लोग गांव से जहां पानी था बाहर आ गए थे, चाहे वो राहत शिविर में संख्या कम थी वहीं थे, लेकिन जो सामुदायिक किचन था हमारा, कम्युनिटी किचन, जो बिहार में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर है, बहुत ही यूनिक मॉडल है कि बाढ़ के समय में लोग अपने घर से नहीं निकलना चाहते हैं, लेकिन पानी इतना घर में रहता है कि वो खाना बना भी नहीं पाते। तो हम लोग ये सामुदायिक किचन चलाते हैं सरकार की तरफ से, और उसकी संख्या इस बार बहुत थी और हम लोगों ने व्यापक पैमाने पर इन सामुदायिक किचन में रैपिड एंटीजन किट्स का इस्तेमाल किया। तो जो लोग खाने के लिए आते थे उनकी जांच होने लगी। तो इसमें जो लोग पॉजिटिव निकले उनको हम लोगों ने तुरंत आइसोलेट किया और उनकी चिकित्सा की व्यवस्था की। इसी प्रकार जो RT-PCR टेस्ट होता है, जो ट्रू गोल्ड टेस्ट कहा जाता है, तो बिहार में जो मशीन्स अवेलेबल हैं, तो जितनी भी अवेलेबल हैं उसको हम लोग मैक्सिमम पर ले गए हैं और साथ साथ नई मशीन खरीदने की तैयारी और कैसे पूलिंग कर कर इस टेस्ट को और हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो ये भी एक हम लोगों ने काम किया ताकि टेस्टिंग ओवरऑल व्यापक इंक्रीज हुआ है नंबर में, और अब हम लोग प्रतिदिन औसतन 1 लाख से ऊपर टेस्ट कर रहे हैं। तो इसका फायदा ये हुआ कि हर जगह टेस्ट होने लगे। जब टेस्ट होने लगे और हम लोग लोगों को आइडेंटिफाई करने लगे जो इस संक्रमण से शिकार थे, तो उन लोग को हम लोगों ने आइसोलेट किया, उनको होम आइसोलेशन में डाला और फिर ट्रैकिंग के बाद हम लोगों ने ट्रीटमेंट पे वर्क किया कि कई चीज बनाए गए, जैसे डेड बॉडी के डिस्पोजल का SOP बना कि अगर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में अगर किसी के साथ ऐसी घटना घट जाए तो उनके परिजनों को कितने कम समय में वो बॉडी मिल सके, उस बॉडी के डिस्पोजल का। फिर बेड्स के बारे में हम लोगों ने समीक्षा की और एक संजीवन ऐप हम लोगों ने तुरंत डेवलप किया। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा बिहार के लोगों से कि आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें। बहुत आसान, फ्री, और इसमें आपको सारी जानकारी बिहार के कोरोना से मिल जाएगी। आप जिस इलाके में हैं, निकटतम अस्पताल कौन सा है, आपको टेस्ट कराना है तो आप कहाँ जाएं, सारी सूचना। और आप कुछ पूछना हमसे चाहें तो आप उस ऐप के माध्यम से। तो ये ऐप भी बहुत मददगार साबित हुआ। और अंतिम बात, हम लोगों ने सभी जिले में टोल फ्री नंबर इशू किया और वो 24/7 मेडिकल कॉल सेंटर के रूप में वर्क करता है। वहाँ डॉक्टर्स बैठते हैं। तो अगर आप किसी जिले में टोल फ्री पे कॉल कीजिएगा तो आप अगर अपनी बात बताइएगा, वहाँ एम्बुलेंस लगा हुआ है,
आपको सलाह मिल सकती है डॉक्टर से, अगर आपको कुछ पूछना है तो ये व्यवस्था बिहार में प्रत्येक जिले में हम लोगों ने किया। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ये भी कह रहे हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक रिलैक्स नहीं हो सकते। तो प्रत्यय अमृत का ये सुझाव हर राजनीतिक पार्टी को भी समझना चाहिए, क्योंकि चुनाव को देखते हुए बिहार में राजनीतिक दल ही कोरोना को लेकर ज़्यादा रिलैक्स हैं। आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा और कोरोना से बचिएगा।